होता है ऐसा? ये बात हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आजकल विदेशों में 99% ये चल रहा है, यही चल रहा है। वहां का कल्चर यही है, पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, बाद में उन्हें कभी मन हुआ तो शादी कर ली, वरना जरूरत नहीं पड़ती उनको। बच्ची पैदा करो, एक मर गई तो दूसरी जिंदाबाद, दूसरे को ले आए। वहां तो 80 साल में भी कोई बुढ़ा मर जाता तो बुढ़िया दूसरे बॉयफ्रेंड को ले आती है। हाँ, ये गलत नहीं बोल रहे, क्यों मैं, ऐसा है ना अमेरिका में। ये अमेरिका से हमारी मैया है, पूछ लो कि 5-5 6-6 होती है, और 80 साल की बुढ़िया मर जाए तो बुढ़ा दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता है 80 साल वाली। वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता, बुढ़ों में भी चलता है ना। केवल विवाह की शास्त्रोक्त परंपरा केवल हिंदुओं की है। पूरी दुनिया की तलाशी करो आप, पूरी दुनिया का इतिहास चरित्र सब छानबीन करो, लेकिन हिंदू सनातनी विवाह करता है। उस क्यों हमने विवाह किया, उसका ठोस कारण ये होता है, हमारी पत्नी और हमारा पति जब तक हमारा विवाह नहीं होता, अब विवाह क्यों किया जाता है, उसका कारण मैं आपको रीजन दे रहा हूं। विवाह इसलिए करते हैं हम लोग क्योंकि विवाह के बिना ना तो पुरुष ना तो स्त्री यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। शादी विवाह के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। इसलिए विवाह होता है कि हम यज्ञ के अधिकारी बने, यज्ञ करें, और ईश्वर की प्राप्ति यज्ञ में सहयोगी है। मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारी पत्नी हमारा पति सहयोगी है। यज्ञ, आप कोई भी यज्ञ कीजिए बिना पत्नी के नहीं कर सकते। आप कोई भी यज्ञ कीजिए बिना पुरुष के नहीं कर सकते, बिना पति के। ना तो स्त्री अकेली आहुति डालेगी, ना तो पुरुष अकेला आहुति डालेगा। जब तक तुम जोड़े से गठबंधन नहीं करोगे, साथ में नहीं बैठोगे, तब तक तुम यज्ञ में आहुति डालने के अधिकारी ना तो पुरुष ना तो स्त्री। पत्नी ही आपको यज्ञ का अधिकार देती है, पति ही आपको यज्ञ का अधिकार देता है। आप बिना, राम जी की पत्नी वनवास में थी माता सीता, उस समय उन्होंने यज्ञ किया था तो वशिष्ठ जी ने रोक दिया था कि आप यज्ञ नहीं कर सकते। फिर क्या करें, तब सोने की सीता बनाई थी, हाँ या ना। तब क्या बनाई, सोने, मतलब पत्नी है। यदि पत्नी आपकी है और वो मायके में है तो भी आप यज्ञ नहीं कर सकते। जाओ पहले पत्नी को लेकर आओ, नहीं लाए राम जी तो सीता मैया सोने की बनाई, क्योंकि नहीं ला सकते। प्रजा ने आरोप लगाया था सीता मां को, राम जी ले आते तो प्रजा बोलती आप तो मनमाना कर रहे हो, इसलिए सोने की सीता बनाई, तब राम जी का यज्ञ पूरा हुआ, हाँ या ना। तो पत्नी क्या है, पत्नी भोग का ही सामान नहीं, वो यज्ञ की आराधना है, ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी है, पत्नी है, अर्धांगिनी है। लेकिन आजकल के पुरुष शादी करके, शादी का मतलब केवल आज भोग विलास रह गया है, बस इससे ज्यादा शादी का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो मंडप के नीचे पहला यज्ञ होता है, हाँ या ना। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ करके और वो पुरुष से आहुति डलवाते हैं, कुछ आहुति स्त्रियों के हाथ की डलती है, वो आपका पहला यज्ञ है। जब गठबंधन हो जाता है, श्रृंगार आपका हो जाता है, मांग भर जाती है, पति पत्नी हो जाते हो, तब तुम्हारा पहला यज्ञ होता है मंडप के नीचे। उसके बाद तुम्हें इजाजत मिलती है, अब तुम बड़े से बड़ा यज्ञ करने के अधिकारी हो गए। लेकिन आज शादी ब्याह में पंडित जी को आप लोग जल्दी मंत्र पढ़ो महाराज जी, जल्दी जल्दी करो, क्यों करो, अरे यज्ञ हो रहा, वो शादी कोई मजाक नहीं है। आजकल तो दुल्हा शराब पी के जाता है, जूता पहन के बैठा रहता मंडप में, कौन उतरवाए। मतलब हद होती है ना मूर्खता की। तुमने बेटे का ब्याह किया कि शराब की दुकान खोल ली। आजकल बच्चों के ब्याह में शराबों की पार्टियां हो रही हैं। सारे मूर्खों, कब अक्ल आएगी। ये शराब की तुमने दुकान खोल ली कि छोरा की शादी कर रहे हो। ये यज्ञ है, पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं उसे। 16 संस्कारों में एक संस्कार विवाह संस्कार है। ये पत्नी समझो क्या है, पति को समझो क्या है। हमारे हिंदू में ये सिस्टम नहीं है कि पहले बच्चे पैदा कर लो बाद में मन पड़े तो शादी कर लेना, ये परंपरा यहाँ नहीं चलती। हम
शास्त्रोक्त परंपरा मानते हैं। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति इस धरती की सबसे प्राचीन संस्कृति है, इस धरती की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तुम क्या जानते हो दुनिया को? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पहले का तुम क्या जानते हो? कोई दो आज हिजरी 1400 साल पुरानी है, क्रिश्चियन 2024 साल पुरानी है, लेकिन हम सनातनी संवत से चलते हैं। जिस दिन से सृष्टि बनी उस दिन से आज तक इतिहास लिखित में प्रमाण मौजूद है। कोई हवा में लाठियां नहीं है।